हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इसमें आप सभी को टॉप 20 प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि प्रैक्टिस के रूप में आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आप सभी के एग्जाम के प्रश्न पत्र में। जितने भी प्रश्न लिया गया सभी प्रश्न आप सभी के वर्तमान समय में जो एग्जामिनर ले रहा है वही पैटर्न पे देखने को मिलेगा हर एक प्रश्न। तो आप लोग सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, एक भी प्रश्न को मिस ना करना। यहाँ पे हर एक प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न समझना। देखो पहला प्रश्न क्या करा है भाई, तो समझो। करा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो देखो यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि जिस प्रकार बत्तख का संबंध कुड़कुड़ाना से है तो उसी प्रकार पक्षी का संबंध जो होगा ना किससे होगा। तो देखो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो आप लोग, मैं यहाँ पे कंटिन्यू सोल्व करते जाऊँगा प्रश्न। आप लोग क्या करना कि वीडियो यहाँ पे स्टॉप करके आप लोग सोल्व कर लेना, और राइट आंसर आ जाए तो कमेंट में करते चलना, ठीक है। और जो समझ में ना आए फिर मैं बता रहा हूँ तो उस तरह से आप लोग समझते चलना, ठीक है। देखो क्या करे भाई, बत्तख, और बत्तख का संबंध किससे है तो कुड़कुड़ाना से। यानी बत्तख का जो आवाज़ है ना वह कैसा होता है तो कुड़कुड़ाना होता है। अब उसी प्रकार जब हम पक्षी की बात की करें ना, तो पक्षी की आवाज़ की बात करें तो पक्षी की आवाज़ कैसे होती है भाई, गुनगुनाहट गलत। क्या होता है भाई, चिल्लाना गलत। काव काव गलत। क्या होता है भाई, तो चहचहाना। यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 है। देखो 2 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 2 नंबर के यहाँ पे कर प्रश्न जो है ना कर रहा है सही संबंध बताएं। यहाँ पे हमें ना सही संबंध बताना होगा इस तरीक़ा से कि यहाँ पे कर रहा है जिस प्रकार जे एन का संबंध क्यू यू से है ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे सी जी का संबंध जो होगा वह यहाँ पे किससे होगा ये बताना है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है ना वह अल्फ़ावर्ड से दे रखा है। यानी अल्फ़ावर्ड से हमें संबंध बताना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे जे एन से क्यू यू हुआ है। यानी जब भी हमें संबंध अल्फ़ावर्ड से बताना हो ना तो हम क्या करते हैं, उसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो जे का अल्फ़ावर्ड पोजीशन कितना होता है भाई 10 होता है। एन का कितना होता है तो एन का 14 होता है। क्यू की बात करें तो क्यू का 17 होता है। यू की बात करें तो यू का 21 होता है। अब देखो जब हम जे से क्यू पे जाएंगे, यानी जे का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 10 है और क्यू का 17 है, तो जब 10 से 17 पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे तो प्लस का 7 करेंगे। यानी 10 में प्लस का 7 करेंगे तो 10 और 7 17। यानी जे से क्यू पे गए प्लस 7। अब देखो जब हम एन से यू पे जाते हैं तो एन का अल्फ़ावर्ड पोजीशन कितना है भाई 14। और जब हम एन से यू पे जा रहे हैं, यानी 14 से कहाँ पे जा रहे हैं भाई, तो 14 से 21 पे जा रहे हैं। अब 14 से 21 पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे तो यहाँ भी प्लस का 7 जोड़ेंगे। यानी 14 और 7 कितना होगा भाई, तो 14 और 7 यहाँ पे 21 होगा। अब यही लॉजिक हमें क्या करना है तो इसमें अप्लाई कर रहे हैं। यानी सी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 3 होता है और जी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन यहाँ पे 7 होता है। अब हमें क्या करना है, तो जब हम सी से यहाँ पे अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे ना तो क्या करेंगे तो सी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 3 और 3 में हम 7 जोड़ेंगे। तो 3 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई 10, और 10 जो होता है वह किसका होता है जे का। तो यहाँ पे क्या होगा जे होगा। अब उसी प्रकार जब हम जी से अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे तो जी का कितना होता है 7, और जब हम 7 में फिर प्लस का 7 करेंगे तो 14, और 14 जो होता है वह किसका होता है भाई एन का। यानी यहाँ पे क्या हो गया तो यहाँ पे जे और एन हो गया, जो कि कौन सा ऑप्शन में है तो देखो ऑप्शन नंबर जे और एन कौन सा भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। यानी आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया तो ऑप्शन नंबर 4 निकल के आया, जो कि क्या है तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे समझना। 3 नंबर का जो प्रश्न है वह है प्रश्न ब्लड रिलेशन का। अब इसमें हमें क्या कहना चाहता है हमारा एग्जामिनर, तो देखो कह रहा है पी जो है क्यू का भाई है। पी जो है क्या है, क्यू का भाई है। आर क्यू की पुत्री है। एस जो है पी की बहन है। क्यू एस की बहन है। टी आर का भाई है।
टी का मामा कौन है ये हमें बताना है। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका से बताऊंगा एक स्ट्रक्चर के रूप में, बस आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करना। देखो हमें यहाँ पे क्या कर रहा है भाई हमारा एग्जामिनर, तो समझना यहाँ पे कर रहा है ना पी जो है क्यू का भाई है, या जो पी है ना वह क्या है भाई, तो यह पी जो है वह क्यू का भाई है। क्यू का भाई कौन हो गया, पी, ठीक है। करा है आर जो है क्यू की पुत्री है, आर जो है क्यू की पुत्री, क्यू की पुत्री कौन है, आर, और आर पुत्री है तो माइनस होगी, ठीक है। अब करा एस जो है पी की बहन है, एस जो है ना पी की बहन, और पी की बहन कौन है भाई, तो पी की बहन एस है और एस बहन है तो स्त्रीलिंग होगी यानी माइनस होगी, ठीक है। आगे क्या करा है भाई, करा क्यू जो है ना एस की बहन है। अब यह जो क्यू है ना एस की ये कौन है भाई, तो बहन है, यानी एस की बहन है क्यू तो यानी स्त्रीलिंग है तो माइनस होगा। अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि एस पी और क्यू जो है ना तीनों भाई बहन है, जिसमें से एस बहन है, क्यू बहन है और पी भाई है। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे ना, बिल्कुल। अब देखो आगे क्या कर रहा है भाई, कर रहा है टी जो है आर का भाई है, टी जो है ना आर का भाई, आर का भाई कौन है भाई, टी, और टी जो है वह भाई है किसका, आर का, तो पुल्लिंग होगा प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जामिनर जो है ना आपका क्या कहना चाहता है, कह रहा है टी का मामा कौन होगा। देखो यहाँ पे टी है, अब टी का मामा कौन होता है भाई, तो मामा आप सभी को पता होगा कि मामा हम किसे कहते हैं, तो माता जी के भाई को हम लोग क्या कहते हैं, मामा। अब देखो टी का माता जी कौन हुई, क्यू, और माता जी का भाई कौन है भाई, तो पी, यानी टी जो है मामा किसे कहेगा भाई, तो पी को कहेगा, यानी टी का मामा जी कौन है, तो पी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है आपका राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 4 है। समझ पा रहे हो क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 4 नंबर का जो प्रश्न है ना, कर रहा है भाग का अर्थ घटाव है, जोड़ का अर्थ गुना है, घटाव का अर्थ जोड़ है तथा गुना का अर्थ भाग है, तो इतना का मान जो होगा वह क्या होगा, आप लोग को यहाँ पे हल करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे समझना, यहाँ पे क्या है भाई 19 है, फिर क्या है देखो जोड़, अब जोड़ का अर्थ क्या कर रहा है, जोड़ का अर्थ गुना है तो गुना देंगे 2, फिर क्या है भाई भाग, भाग का अर्थ कहाँ है, तो भाग का अर्थ घटाव है, घटाव देंगे 2, फिर क्या है जोड़, जोड़ का अर्थ फिर क्या है गुना, तो यहाँ पे गुना देंगे 2। अब देखो घटाव, घटाव का अर्थ क्या है, जोड़ है तो जोड़ देंगे और होगा 14। अब हम क्या करेंगे, तो इसका हल करेंगे कैसे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए। देखो बोर्ड मास में क्या होता है, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाव। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो भाग है ही नहीं कहीं, तो क्या करेंगे गुना से स्टार्ट करेंगे। तो देखो 19 गुना का 2, 19 दूना का 38 होगा, माइनस का, अब देखो यहाँ भी गुना है तो गुना करेंगे 2 गुना का 2, 2 दूना का 4 और प्लस का 14। अब प्लस और प्लस के साथ जोड़ेंगे और घटाव को घटा देंगे। तो देखो 32 38 है यहाँ पे और यहाँ पे 14 है, और 38 और 14 को जोड़ेंगे कितना होगा भाई, तो 8 4 12 और 3 1 4 1 5 यानी 52, और 52 में जब हम 4 को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 52 में जब हम 4 को घटाएंगे तो हमें 48 यानी 48 प्राप्त होगा। अब 48 कौन सा ऑप्शन में भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। समझ रहे हो, तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 नंबर का प्रश्न में आपका एग्जामिनर पूछना चाहता है विषम शब्द की पहचान करें। यानी यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन आप सभी को दे रखा है, मून है, सैटेलाइट है, अर्थ है, एस्टेरॉइड है, यानी कि चंद्रमा है, उपग्रह है, पृथ्वी है और ग्राहिका है। अब बताओ आप लोग कि इन चारों में से एक ऑप्शन कौन सा है जो सबसे अलग है और सबसे विषम है भाई, तो कैसे आप लोग समझोगे, तो सिंपल तरीका से समझना। अगर हम बात करें देखो मून का, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, अगर हम बात करें अर्थ पृथ्वी का, या हम बात करें ग्राहिका का, एस्टेरॉइड का, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये तीनों जो है ना, सॉरी यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, अगर हम बात करें चंद्रमा का, उपग्रह का और ग्राहिका का, तो यह जो है ना यह एक आकाशीय पिंड है। अब बोलोगे कि पृथ्वी भी तो आकाशीय पिंड में ही आएगा, हाँ
पृथ्वी आकाशीय पिंड में आएगा, लेकिन यह एक प्रकार का ग्रह भी है। और देखो इन तीनों ग्रह नहीं है, और यहाँ पे पृथ्वी क्या, यहाँ पे जीव जंतु निवास करते हैं, लेकिन चंद्रमा पे ना जीव जंतु निवास करते हैं, ना उपग्रह पे जीव जंतु निवास करते हैं, और ना ग्राहिका में जीव जंतु निवास करते हैं। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर 3 होगा। इस तरीक़ा से होगा क्योंकि यह एक ग्रह भी है और साथ साथ इस पे जीव जंतु भी निवास करते हैं, यानी इसलिए सबसे अलग जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। और बाकी ये तीनों जो है ना वह आकाशीय पिंड है, यानी इसलिए एक ये तीनों समान होगा। समझ रहे हो? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। आप लोग एग्जाम में कभी भी कंफ्यूज मत करना ऐसे प्रश्नों को लेकर, ठीक है? और ऐसे प्रश्न ही पूछेंगे आपका एग्जामिनर। चलो देखो अगला प्रश्न समझना। 6 नंबर का क्या करा भैया? देखो 6 नंबर का जो प्रश्न है ना यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है, दिशा वाले हैं। और इसमें हम कुछ पॉइंट याद करते हैं। जैसे कुछ पॉइंट याद आप सभी को होना चाहिए। ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर को हम पूरब कहते हैं और इधर को हम पश्चिम कहते हैं, ठीक है? अब हमें क्या करना है कि जैसे जैसे हमारा एग्जामिनर कहेगा ना वैसे वैसे करना है। तो क्या कर रहा है कि एक छात्र उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, ठीक है? यहाँ पे कोई एक छात्र है, कर रहा है उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर, उत्तर दिशा यानी ऊपर की ओर कितना चला भाई? तो 2 किलोमीटर ऊपर की ओर यानी उत्तर दिशा में चला। कर रहा है फिर पश्चिम और 2.5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। यहाँ पे जब आया ना तो यहाँ से पश्चिम दिशा, अब पश्चिम दिशा किधर होता है भाई? इधर होता है। और इधर कितना साइकिल चलाया? तो 2.5 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर कहाँ चलाया? तो पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है? कर रहा है फिर दक्षिण और 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है। यहाँ पे जब आया ना तो यहाँ से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर यानी दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर यानी यहाँ पे आया और 2 किलोमीटर साइकिल इधर भी चलाया, ठीक है? कर रहा है फिर बाएं ओर मुड़ा और 4.5 किलोमीटर साइकिल चलाया। यहाँ जब आया ना तो यहाँ से बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा तो किधर होगा भाई? इधर होगा। और इधर कितना चलाया? तो इधर जो साइकिल चलाया ना वह कितना चलाया? तो देखो 4.5 किलोमीटर यानी 4.5 किलोमीटर जो है साइकिल इधर चलाया यानी बाएं तरफ चलाया। अब देखो आपका एग्जामिनर यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है भाई? कर रहा है कि अब वह कहाँ शुरू करने की स्थिति से संबंध में है, यानी कर रहा है ना कि वह कहाँ से शुरू किया था, तो यहाँ से, और कहाँ स्थिति है मतलब कि कहाँ तक पहुँच गया है, तो किस स्थिति तक पहुँच गया? इस स्थिति तक। अब इस स्थिति के बीच का जो संबंध है ना ये दूरी बताना होगा कि कितना है, ये एग्जामिनर कहना चाहता है। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ पे है और वह पहुँच रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आप लोग को बताना है। तो कैसे करोगे? तो देखो ये टोटल दूरी की हम बात करें ना तो टोटल दूरी 4.5 किलोमीटर है। अब 4.5 किलोमीटर है और जब ये 2 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर है ना और ये 2.5 किलोमीटर है तो ये भी 2.5 किलोमीटर होगा। 2.5 किलोमीटर कितना दूरी होगा भाई? तो इतना दूरी 2.5 किलोमीटर है। अब ये टोटल दूरी जो है ना 4.5 किलोमीटर है और ये 2.5 किलोमीटर है। तो ये दूरी की अगर हम बात करें ना तो ये दूरी कितना होगा? तो 2 किलोमीटर होगा। यानी आपका राइट आंसर जो होगा 2 किलोमीटर होगा। और किस दिशा की ओर है भाई? तो किस दिशा में? तो देखो इस दिशा में, और इस दिशा को हम पूरब की ओर कहते हैं। यानी 2 किलोमीटर जो है ना वह पूरब दिशा की स्थिति में है, ये आप सभी को बताना है, ठीक है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। समझ रहे हो? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 7 नंबर का प्रश्न जो है भाई समझना आप लोग से क्या कहना चाहता है आपका एग्जामिनर। देखो कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, यानी बताना होगा आप सभी को कि यहाँ पे ये सीरीज जो है ना तो इस वाट के जगह क्या होगा ताकि आप लोग श्रृंखला को पूर्ण कर सको, यानी सीरीज को बता सको। तो पहले आप लोग देखो यह सीरीज जो है ना वह क्या है, किसका है? तो यह सीरीज जो है क्या भाई? तो संख्या सीरीज है यानी नंबर सीरीज है। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि नंबर सीरीज में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? तो हम ये देखते हैं कि आखिर यह जो सीरीज है किस प्रकार का है। तो देखो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है यानी धीरे धीरे बढ़ता हुआ सीरीज है। अब बढ़ता हुआ सीरीज होगा ना तो हम लोग क्या करते हैं? तो सिंपल तरीका अपनाते हैं
कि 7 से अगर यहाँ पे 12 हुआ तो 7 से 12 हुआ तो क्या हुआ। अगर आप लोग यहाँ पे देखो, समझना हमारी बातों को, 7 है, 12 है, 22 है, 42 है, 82 है, उसके बाद देखो यहाँ पे जो संख्या लाना है ना, वह हमें 100 से पार वाली संख्या लाना है, यानी बड़ा वाली संख्या लाना है। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना कि धीरे धीरे संख्या से एक बड़ा संख्या बनने लगे, तो आप लोग डायरेक्ट फर्स्ट चॉइस करना, यानी कि पहले ही लॉजिक लगाना इस तरह से कि कहीं ना कहीं इसमें गुना किया है या कहीं ना कहीं इसमें स्क्वायर किया है। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, तो पहले गुना वाले लॉजिक लगाना है। अगर गुना से आंसर ना आए ना, तब आप लोग स्क्वायर पे जाना। जैसे कि देखो, अगर हम यहाँ पे 7 से 12 पे जाते हैं तो 7 में कितना गुना करें कि 12 हम ले लाएं या फिर 12 के करीब पे आ जाएं। तो देखो, अगर हम 7 में गुना का 2 करते हैं तो 7 दूना का 14, लेकिन हमें चाहिए 12, तो 12 लाने के लिए हम इसमें 2 को माइनस करते हैं। अब देखो 7 दूना 14, 14 में 2 घटाएंगे तो 12 आ रहा है। अब उसी प्रकार जब हम 12 से यहाँ पे 22 लाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, तो 12 में गुना का 2 करेंगे, 12 दूना का 24, लेकिन लाना है 22 तो माइनस का 2 करेंगे। अब देखो 22 से 44 लाना है तो 22 में गुना का 2 करते हैं, 22 दूना का 44, और 44 में 2 घटाते हैं 42 आ रहा है, बिल्कुल। अब देखो 42 से 82 लाना है तो 42 दूना का कितना होगा भाई, तो 42 में गुना का 2 करेंगे। अब 42 दूना का क्या होगा भाई, 84, लेकिन 82 लाना है तो इसमें भी 2 माइनस करेंगे। अब आप लोग को पता चल गया होगा कि यह सीरीज जो है ना क्या चीज़ का है। तो यह जो सीरीज है वह क्या चीज़ से चल रहा है भाई, तो गुना का 2 और माइनस का 2, गुना का 2 माइनस 2, गुना 2 माइनस 2, गुना 2 माइनस 2। तो यहाँ भी क्या होगा, गुना 2 होगा और माइनस का 2 होगा ना। अब देखो 82 में जब गुना का 2 और माइनस का 2 करोगे तो 82 दूना का कितना होता है भाई, तो 82 दूना का 164। अब 164 में 2 को घटाओगे तो 162 होगा, यानी 162 होगा। अब 162 जो है यानी 162 जो है वह क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2 में है आपका राइट आंसर। यानी 164 में 2 घटाओगे कितना आएगा, 162 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए हो क्या है, यहाँ पे सीरीज चल रहा है तो गुना 2 माइनस 2 का सीरीज चला। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ गया। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझना, 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी अक्षर आएगी। यानी यह जो सीरीज है ना, अब यहाँ पे ये सीरीज में इस वाट के जगह बताना होगा। और यह सीरीज जो है ना किसका है, तो यह सीरीज जो है अल्फ़ा वर्ड का है। और जब भी अल्फ़ा वर्ड का सीरीज आपके एग्ज़ाम में आए ना, तो आप लोग क्या करते हो, पहले उसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखना। जैसे देखो जेड का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन कितना होता है भाई, तो 26 होता है। वाई का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 25 होता है, सॉरी एक्स का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन कितना होता है, 24 होता है। और भी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 22 होता है, आर का 18 होता है और पी का 16 होता है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे और यहाँ पे हमें क्या होगा जो हमें पता करना है। कैसे करेंगे समझना। अगर मैं जेड से एक्स पे जाना चाहता हूँ तो जेड का देखो 26 है और एक्स का 24 है। अगर मैं 26 से 24 पे जाऊँगा तो क्या करूँगा भाई, तो माइनस का 2 करूँगा। यानी जेड से एक्स पे गए ना तो माइनस का 2 किए। अब देखो अगर हम x से v पे जाते हैं, यानी x का 24 और v का 22, तो 24 से 22 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी माइनस का 2 करेंगे। ठीक है, अब देखो r से p पे जा रहे हैं, यानी r का 18 और p का 16, तो 18 से 16 पे जा रहे हैं तो यहाँ भी माइनस का 2 करेंगे। देखो यहाँ पे सीरीज हमें देखने के बाद पता चल रहा है -2 का सीरीज चल रहा है। अगर हम v में अगले पद निकालेंगे तो यहाँ भी माइनस का 2 करेंगे। और v का 22 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 20 होगा। और 20 जो होता है ना, 20 जो होता है वह किसका होता है भाई, टी का। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे टी होगा। अब देखो टी में जब 2 घटाएंगे तो टी में 2 घटाएंगे 18, और यहाँ पे देखो 18 का आर है। अब उसी प्रकार जब पी से अगले पद यहाँ पे हम निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ भी 2 घटाएंगे, 16 में 2 घटाएंगे क्या होगा भाई, 14। और 14 जो होता है ना वह किसका होता है, एन का। तो यहाँ पे क्या होगा, एन होगा। यानी यहाँ पे टी आया और यहाँ पे एन आया।
और टी और एन कौन सा ऑप्शन में भाई? तो देखो टी और एन जो है ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 4 है। समझ रहे हो? तो देखो 9 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, यहाँ पे समझना करा, यदि DIG को 41 लिखा जाता है, GOAD को 55 लिखा जाता है, तो FACT को आप लोग क्या लिखोगे? अब कैसे लिखोगे तो समझना, हमें सबसे पहले ऐसे प्रश्न में ये सोचना होगा और ये समझना होता है कि इतना को इतना लिखा ना तो किस तरीक़ा से लिखा है। अगर हमें तरीका पता चल जाए तो हम राइट आंसर पता कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है भाई, D है, I है और G है। अब इतना का कोड वर्ड जो लिखा ना 41 लिखा। अब कैसे लिखा? तो इसको पता करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे D का 4 होता है, I का 9 होता है और G का 7 होता है। अब देखो अगर हम इतना से यहाँ पे 41 लाने की कोशिश करते हैं तो क्या करेंगे? तो देखो अगर हम इसको 9 और 4 को जोड़ते हैं और फिर 7 को जोड़ते हैं, यानी इन तीनों का अल्फ़ाबेट पोजीशन हम जब जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है भाई? तो देखो यहाँ पे 9 और 4 कितना होगा? तो 9 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 13, और 13 और 7 को जोड़ेंगे तो 13 और 7 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, 41 है। तो 20 से 41 लाने के लिए क्या करेंगे? तो गुना का 2 करेंगे, गुना का 2 करेंगे तो 20 दूना 40 और प्लस का 1 करेंगे। अब देखो 41 आ रहा है, बोलोगे आ रहा है, यानी क्या किए ना, तो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ें और 2 गुना किए और 1 जोड़ें। ठीक है, फिर देखो अब इसमें हम लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, G है, O है और A है और D है। अब इसका कोड वर्ड कितना है भाई? तो 55 है, यानी 55 है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है? तो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना है। जैसे देखो G का 7 होता है, O का 15 होता है, A का 1 होता है और D का 4 होता है। तो देखो जोड़ो, 4 1 5 और 5 और 15 20 और 20 और 7 27, यानी जब हम सभी को जोड़ें ना तो हमें 27 प्राप्त हुआ। अब देखो इसमें भी हम 2 गुना करेंगे और प्लस का 1 करेंगे। अब देखो क्या आता है, 55 आ रहा है, 27 दूना का 54 और 54 प्लस का 1 55। देखो यहाँ पे 55 है ना, बिल्कुल है, यानी जो लॉजिक इसमें अप्लाई किया वही इसमें अप्लाई किया। अब वही लॉजिक हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है भाई, तो F है, A है और C है और T है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो इन सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ेंगे। तो देखो जोड़ो, यहाँ पे F का कितना होता है भाई 6 और प्लस का A का 1 प्लस C का 3 और प्लस T का कितना होता है 20 होता है। जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? तो देखो 6 1 7 और 7 और 3 10 और 10 और 20 कितना होगा भाई? तो 10 और 20 यहाँ पे 30 होगा। 30 में 2 गुना करेंगे और प्लस का 1 करेंगे, 30 दूना का 60 और 60 और प्लस का 1 61। 61 बोले तो ऑप्शन नंबर 2 में, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, यानी 61 है, बिल्कुल सत्य है। समझ पा रहे हो? आपका राइट आंसर क्या निकल के आया? तो 61 आया। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 10 नंबर का प्रश्न जो है क्या कर रहा है, निम्नलिखित के विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखो हमें यहाँ पे हमारा एग्जामिनर करा है ना, नहीं बनाया जा सकता, यानी इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन जो है उसको हम नहीं बना सकते हैं। अब नहीं बना सकते हैं ना, कर रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सभी ऑप्शन को चेक करना होगा। जैसे कि ऑप्शन 1 को चेक करते हैं तो क्या है, CITE। देखो C है, I है, T है, E है, ऑप्शन 1 बनाया जा सकता है। ऑप्शन 2 की बात करें NODE, देखो N है, O है, D की बात करें तो D है और E की बात करें तो E है। ठीक है, NODE। ऑप्शन 3 की बात करें TONE, देखो T है, O कहाँ है भाई, O है, N है और E कहाँ है भाई, E है। अब ऑप्शन नंबर 4 बचा, तो यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। कैसे? तो यहाँ पे चेक कर लो, क्या है DES की, देखो D है, फिर E कहाँ है भाई, E है, S यहाँ पे देखो ओवरऑल S का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो
11 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है आप सभी से। 11 नंबर का जो प्रश्न है वह कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। कह रहा है सभी कप पेंसिल है और कुछ पेंसिल पेन है। समझना यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, सभी कप, जितने भी कप है ना, यह सभी कप जो है, यह सभी कप क्या है भाई, तो यहाँ पे पेंसिल है। सभी कप जो है वह क्या है भाई, तो पेंसिलें हैं। ठीक है, क्या है, तो पेंसिलें हैं। अब कह रहा है कुछ पेंसिल पेन है, यानी पेंसिल का जो है ना कुछ भाग जो है वह क्या है भाई, तो पेन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम निष्कर्षण पे आएंगे। देखो निष्कर्ष क्या कर रहा है, 1 कर रहा है कुछ पेंसिल कप हैं। पेंसिल कहाँ है भाई, तो पेंसिल देखो ये है। अब कप कहाँ है भाई, तो कप देखो इस पेंसिल के अंदर है। तो कुछ पेंसिल कप होंगे, तो बिल्कुल होंगे। कप जो है ना वह पेंसिल के अंदर है, तो कुछ पेंसिल कप है, यानी क्या होगा, निष्कर्ष 1 सही है। निष्कर्ष 2 की बात करें तो निष्कर्ष 2 क्या कर रहा है, कोई पेंसिल कप नहीं है। कोई पेंसिल पेंसिल यहाँ और कप यहाँ है, और कोई पेंसिल कप नहीं होगा। होगा ना, जब कप इसके अंदर है तो होगा, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, नहीं होगा, नहीं है, यानी ये क्या होगा भाई, तो गलत होगा। अब निष्कर्ष 3 पे आएंगे तो क्या कर रहा है कुछ कप पेन है। कप कहाँ है भाई, तो कप यहाँ है। पेन कहाँ है भाई, यहाँ है। अब देखो कप और पेन में यहाँ पे कोई रिलेशन है, कप और पेन में कोई टचिंग वचिंग नहीं ना है, यानी क्या होगा भाई, तो यहाँ पे निष्कर्ष 3 जो होगा वह भी गलत होगा। यानी हमें यहाँ पे क्या मिला, तो हमें यहाँ पे ओनली 1 निष्कर्ष 1 सही मिला, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो, और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो तो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सभी को मिलता रहे। समझ रहे हो, तो देखो इस प्रश्न में क्या कर रहा है भाई, कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर बताना है कि यहाँ पे जो होगा ना, देखो यहाँ पे बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा आखिर क्या होगा। तो कैसे समझोगे, समझना, हमें सोचना होगा कि जिस प्रकार से यहाँ पे 25 है, 23 है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी आना चाहिए। यानी यहाँ पे 120, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 5। जिस प्रकार इसमें रिलेशन बना रहा है उसी प्रकार इसमें बना रहा है, तो उसी प्रकार इसमें भी बनाना चाहिए, और यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, समझना। यहाँ पे देखो हम किस तरह से रिलेशन बना सकते हैं। तो देखो अगर हम इस तरह से सोच सकते हैं, किस तरह से भाई, तो यहाँ पे देखो 25 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 120 है। अब देखो अगर मैं यहाँ से इस तरह से कहूँ कि 25 और 5 में आप लोग किस तरह से रिलेशन बनाओगे ताकि यहाँ पे 120 आ जाए, तो बोलोगे कि अगर मैं 25 में और 5 में गुना करता हूँ तो 25 गुने का 5 कितना होगा भाई, तो 25 गुने का 5 125 होता है। 25 गुने का 5 125, और 125 में फिर इस 5 को हम क्या करते हैं ना, इस 5 को हम घटा देते हैं। अब देखो 125 में जब 5 घटाते हैं यहाँ पे 120 आ रहा है, बोलोगे जी 120 यहाँ पे आ रहा है। अब वही तरीका इसमें करेंगे, 23 गुने का 7 करेंगे, तो 23 गुने का 7 करते हैं तो कितना आता है भाई, तो 7 या 21 और 7 दूनी 14 और 2 16, यानी 161। 23 सत्ते 188, यानी कितना आया भाई, तो 161 आया। अब इस 161 में क्या करेंगे, इस 161 में इस जो 7 है ना इसको घटा देंगे। अब देखो क्योंकि यहाँ पे ये 5 भी घटाएँ तो ये 7 भी घटाएंगे। अब 161 में 7 घटाते हैं तो देखो 154 आएगा। 154 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब वही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है कि हम 13 में यहाँ पे कितना का गुना करें और फिर 13 को घटाएंगे तो यहाँ पे 156 आ जाए। तो देखो अगर मैं इस तरह से सोचता हूँ कि 13 में ऑप्शन एक को लेके चलता हूँ, तो देखो ऑप्शन 1 को लेके चलता हूँ, यहाँ पे क्या है 13। अगर मैं यहाँ पे 13 को, इस 13 को 13 यहाँ पे लिखता हूँ और 13 को 13 से गुना करता हूँ, तो देखो 13 गुने का 13 कितना होगा 169, 169, और 169 में फिर इसी 13 को फिर क्या करेंगे, तो इसी 13 को माइनस करेंगे। अब 169 में जब 13 को घटाएंगे देखो 156 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी इस भाट के जगह क्या होना चाहिए भाई, तो 13। और कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन 1 यहाँ पे लिया था जो कि हमारा राइट आंसर निकल के आया और बिल्कुल सही आया।
क्या आया? ऑप्शन नंबर 1 जो आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे आप सभी से 13 नंबर का जो प्रश्न है ना, वह क्या कहना चाहता है भाई, तो समझो। देखो 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा वह आखिर क्या होगा। तो देखो हमें यहाँ पे समझना होगा इस तरीक़ा से कि जिस प्रकार यहाँ पे 11 आया, 28 आया, 327 आया, 5125 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आना चाहिए। अब देखो हम इसमें किस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीक़ा से समझाऊंगा। यहाँ पे क्या है भाई 11, यहाँ पे 28, यहाँ पे 327, तो कुछ दिख रहा है? बोलोगे हाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें दिख रहा है। कैसे? तो समझो यहाँ पे 11 जो है ना, यहाँ पे क्या किया तो समझना, यहाँ पे 11 कैसे लिखा ना, पहले 1 का क्यूब किया। अब 1 का क्यूब कितना होता है भाई? 1, समझना। 1 का क्यूब किया तो क्या हुआ भाई? तो 1 हुआ। अब 1 का क्यूब किया तो यहाँ पे क्या किया, तो इस 1 का क्यूब किया। देखो 1 का क्यूब किया तो 1 का क्यूब 1 आया और यहाँ पे 1 भी लिख दिया और दोनों को एक संख्या बना दिया, तो यहाँ पे 11 लिख दिया, समझना। अब इसमें देखो, इसमें क्या किया ना कि 2 का क्यूब किया, और 2 का क्यूब कितना होता है भाई? 8। तो यहाँ पे क्यूब किसका किया? 2 का, और फिर आया क्या? 8, यानी 2 और 8 को क्या लिख दिया? तो 28 लिख दिया। यानी दोनों फिर अंकों को मिला के एक संख्या बनाया, तो 28 हो गया। अब उसी प्रकार इसमें देखो, तो यहाँ पे क्या किया ना कि यहाँ पे 3 का क्यूब किया, और 3 का क्यूब कितना होता है भाई? तो 3 का क्यूब 27 होता है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्यूब किसका किया? तो 3 का, और आया कितना? तो 27 आया, और फिर यहाँ पे एक संख्या मिला दिया, यानी इन सभी अंकों को एक संख्या बनाया दिया, जो कि 327 आ गया। अब वही तरीका यहाँ पे किया भाई, तो 5 का क्यूब किया, और 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है, 125 होता है, लेकिन क्यूब किसका किया? 5 का, आया कितना? 125, और यहाँ पे क्या किया? तो 5125 लिखा। अब क्या करना है? तो वही तरीका हमें इसमें भी फॉलो करना है। यानी यहाँ पे क्या करेंगे? तो देखो 1 का क्यूब किया, फिर 2 का, फिर 3 का, तो यहाँ पे हम 4 का क्यूब करेंगे, और 4 का क्यूब कितना होता है भाई? 64। अब देखो 4, यहाँ पे क्यूब किसका किया? 4 का, आया कितना? 64, यानी यहाँ पे कितना हो गया? तो 464, यानी यहाँ पे क्या भरोगे? तो 464 भरोगे, जो कि कौन सा ऑप्शन में है? तो देखो 464 ऑप्शन नंबर 1 में है, जो कि आपका क्या है? तो राइट आंसर और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है भाई, तो 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न में आप लोग को यहाँ पे समझना होगा। कैसे समझोगे? समझना कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों का तार्किक और अर्थपूर्ण कर्म प्रदर्शित करता है। यानी बताना होगा ना कि तार्किक और अर्थपूर्ण का मतलब होता है कि यहाँ पे उपचार है, निदान है, डॉक्टर है, विमुक्त है और बिल है। इसमें जो होगा सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, ये आप लोग को बताना है। तो कैसे करोगे? तो समझना। अब बताओ कि इसमें सबसे पहले कौन होगा। तो देखो अगर हम बात करें ना, तो इसमें सबसे पहले डॉक्टर होगा, यानी 3 नंबर। अब देखो डॉक्टर होगा तो वह क्या करेगा भाई? तो वह क्या करता है? तो निदान करता है। निदान मतलब यहाँ पे 2 नंबर। निदान का मतलब समझो, जैसे कि आपके पास कोई मतलब कि आपके पास कोई बीमार हो गया, यानी आप ही बीमार हो गए हो, तो आप जाओगे डॉक्टर के पास। पहले कहाँ जाओगे भाई? डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास जाओगे तो बताओगे अपना कि क्या तुम्हें हुआ, तो डॉक्टर क्या करेगा? पहले निदान करेगा, यानी देखेगा कि जैसे कि कोई कट गया, तो कट गया जहाँ, तो वहाँ पे उसका हालत क्या है देखेगा, पहले उसको निदान करेगा ना। तो यानी पहले उसे क्या करेगा? निदान करेगा, देखेगा। अब देखने के बाद फिर क्या करेगा भाई? उपचार करेगा, यानी दवाई मलहम लगाएगा, यानी 1 नंबर। अब जब दवाई मलहम उपचार कर देगा तो आप लोग क्या हो जाओगे भाई? तो यहाँ पे आप लोग जैसे दवाई उबाई दे दिया तो आप लोग क्या करोगे? तो उसे बिल पे करोगे, डॉक्टर के आप लोग बिल पे करोगे, और बिल पे कर दोगे, उसके बाद आप लोग क्या हो जाओगे? तो विमुक्त हो जाओगे, यानी 4 नंबर। तो इस तरह से आप लोग समझना कि पहले यहाँ पे डॉक्टर होगा, फिर निदान होगा, फिर उपचार होगा, फिर बिल पे करोगे, और फिर अंत में विमुक्त हो जाओगे, यानी ठीक हो जाओगे। ठीक है।
यानी राइट आंसर कौन सा ऑप्शन है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है और ऑप्शन नंबर 1। समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना भाई। 15 नंबर का प्रश्न क्या करा है, यह जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न डाइस वाले प्रश्न है। अब डाइस वाले प्रश्न में यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि पासे की दो घुमाई गई स्थितियाँ दर्शाई गई है। देखो यहाँ पे एक पासा और दो पासा है और दो पासा को 2 बार घुमा दिया और इसका कुछ कुछ स्थिति यहाँ पे दर्शा दिया है। ठीक है, कुछ कुछ स्थिति दर्शा दिया है। अब यहाँ पे आपका एग्जामिनर कह रहा है ना कि यदि 3 नीचे में है तो ऊपर वाली संख्या क्या होगा। यानी कहने का मतलब है ना कि 3 का विपरीत आप लोग बता दो कि 3 का विपरीत फलक पे जो होगा वह क्या होगा। तो कैसे बताओगे समझना। सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 पासा दे रखा है, 2 डाइस दे रखा है। अब इन दोनों पासाओं में आप लोग ये बताओ कि कॉमन स्थिति कौन सा दिख रहा है आप सभी को। कॉमन स्थिति की बात करें ना तो यहाँ पे देखो 2 कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे कॉमन की बात करें तो 2 दिख रहा है। यानी 2 स्थिति यहाँ पे क्या, यानी 2 जो है वह कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे स्थिति कॉमन कितनी दिख रहा है, तो एक इसमें और एक इसमें, एक स्थिति कॉमन दिख रहा है। और जब पासे में एक स्थिति कॉमन दिखता है ना तो आप लोग क्या करते हो, तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हो, यानी इस तरह से, और इसमें घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज तो इस तरह से। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इसमें कहाँ से स्टार्ट किए हो, तो 2 से, फिर कहाँ पे आए हो तो 1 पे, फिर कहाँ पे आए हो तो 4 पे, तो यहाँ पे 4 लिखो। इसमें कहाँ से स्टार्ट किए हो 2 से, फिर कहाँ पे आए हो 5 पे, फिर कहाँ पे आए हो 6 पे, तो यहाँ पे 6 लिखो। अब आप लोग क्या करो ना, तो सिंपल तरीका से इस तरह से समझो कि 4 का विपरीत 6 होता है और 6 का विपरीत 4 होता है। 1 का विपरीत 5 होता है और 5 का विपरीत 1 होता है। अब बोलोगे कि 2 का विपरीत यहाँ पे क्या होगा भाई, जो आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे कैसे समझोगे, तो समझना हमारी बातों को इस तरह से कि देखो एक पासा में यानी एक डाइस में जो होता है वह कितनी स्थितियाँ होती है, 6। जैसे 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, इतना स्थिति होता है। इससे कभी देखो 7, 8 होते, 9 होते, ये सब स्थिति नहीं देखो, यानी 6 तक ही स्थितियाँ होती है। अब इस 6 तक स्थितियाँ होती है जिसमें से आपने 4 का प्रयोग किया, 6 का, 1 का, 5 का, 2 का, तो किसका प्रयोग नहीं किए हो, यानी 3 का प्रयोग नहीं किए हो। और हमसे एग्जामिनर जो पूछ रहा है 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो 3 का विपरीत देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, 2 दिख रहा है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, क्या करा है भाई 17 नंबर का प्रश्न। देखो इसमें कह रहा है कि दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाला वेन आरेख का चयन करें। यानी बताना होगा ना यहाँ पे, और आप लोग को समझना होगा कि ग्रामवासी, गरीब व्यक्ति और पुरुष के लिए कौन सा ऑप्शन आप लोग चयन करोगे, ताकि कौन सा ऑप्शन आप लोग चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो कैसे करोगे समझना। यहाँ पे अगर हम ग्रामवासी के लिए एक गोला बनाते हैं, समझना, ग्रामवासी के लिए गोला बनाते हैं और यहाँ पे देखो पुरुष। अब जितना भी पुरुष है वर्ल्ड में, तो सभी पुरुष क्या है, ग्रामवासी, यानी ग्राम में ही रहते हैं। नहीं, कुछ पुरुष शहर में भी रहते हैं, यानी कुछ पुरुष जंगल में भी रहते हैं, ऐसे होता है। यानी कुछ पुरुष जो होगा वह ग्रामवासी होगा। अब देखो गरीब व्यक्ति की बात करें तो गरीब व्यक्ति जो होता है वह सभी ग्राम में ही रहता है, यानी ग्रामवासी ही रहता है, यानी गाँव में ही रहता है। नहीं, शहर वाले भी पुरुष क्या होता है, गरीब होते हैं। और जो पुरुष गरीब होता है वह क्या सभी पुरुष होता है, औरत गरीब नहीं होती है। यानी गरीब व्यक्ति भी होगा, यानी कुछ गरीब व्यक्ति इस तरह से होगा। यानी तीनों का जो होगा ना वह कुछ कुछ भाग होगा, और कुछ कुछ भाग वाले देखो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या करा है भाई, तो करा है नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी इस आकृति में मैं काउंट करना होगा कि कितने त्रिभुज है, काउंट ऑफ ट्रायंगल। तो कैसे पता करेंगे समझना। देखो जब भी हमें इस तरह से आकृति में हमें त्रिभुज काउंट करने के लिए कहा न जाए ना, तो हम पहले क्या करते हैं ना, तो देखो कुछ पॉइंट होता है समझना। अगर वर्ग के अंदर आप सभी को त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले,
इस वर्ग के अंदर, तो आप लोग क्या करते हो, पहले इस वर्ग के अंदर आप लोग क्या करते हो, तो छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करते हो, यानी 1 2 3 4, यानी छोटे छोटे त्रिभुज 4 आया। अब इस 4 में आप लोग 2 से गुना करते हो तो 4 दूना का 8, यानी इस त्रिभुज के अंदर जो ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या है ना वह कितना है भाई, तो 8 है। कितना है, 8 है। और कहीं त्रिभुज दिख रहा है तो बोलोगे जी दिख रहा है, एक त्रिभुज ये, कैसे, ये वाले एक त्रिभुज, ये वाले एक त्रिभुज 2, और ये क्या हो गया, एक 3, और ये क्या हो गया, तो एक 4 त्रिभुज, यानी 4 त्रिभुज यहाँ हुआ, यानी 8 और 4 क्या होगा, 12, यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या जो है वह कितना है भाई, तो वह 12 है, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे देखो, समझना। 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है भैया आप लोग के लिए, करा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकती है, यानी इस भाट वाली जगह पे जो ना कौन सा ऑप्शन जो आप लोग भरोगे ताकि यह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सके। तो कैसे समझोगे, समझना। यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जिस प्रकार इस आकृति से ये आकृति बनाए, फिर ये बनाए, फिर ये बनाए, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैसे करोगे, समझो। सबसे पहले आप लोग कोई पॉइंट को कॉमन समझो। जैसे देखो यहाँ पे ये गोला जो है क्या है भाई, तो यहाँ पे बिंदु जो है वह रंगा हुआ है। अब ये बिंदु इस वाले यहाँ पे आया और यहाँ पे क्या हो गया, खाली हो गया। देखो इस कोने से इस कोने पे आया तो यहाँ पे देखो भर्ती गोला है, यानी भरा हुआ बिंदु, और यहाँ पे खाली बिंदु, और इस आकृति में उसके नीचे आ गया जो कि क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया भरा हुआ। अब यहाँ पे जब इस आकृति में यहाँ पे इस कोने पे आया तो यहाँ पे क्या हो गया, खाली हो गया। तो देखो कैसे सीरीज चल रहा है। यहाँ पे देखो पहले आप लोग बिंदु को देखो, यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर इस नीचे पे आ गया, फिर कहाँ पे आया, तो इस कोने पे आया। अब इस बार कहाँ आएगा, तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो आएगा वह कैसा गोला आएगा, तो देखो यहाँ पे भरा हुआ, खाली हुआ, भरा हुआ, फिर खाली हुआ, तो यहाँ पे जो आएगा वह क्या आएगा, तो भरा हुआ गोला, यानी इस तरह से रंगा हुआ गोला होगा। किस तरह से होगा भाई, तो इस तरह से रंगा हुआ गोला यहाँ पे। अब देखो ऑप्शन नंबर यहाँ 2 कट गया, पहले कट गया ऑप्शन नंबर 2। अब देखो यह जो रो है ना, यह जो तीर है, यह किस तरह से चल रहा है। तो देखो यह तीर जो है ना, पहले आप लोग समझो, यह तीर जो देखो यह 90 डिग्री में है, ऐसे 90 डिग्री में। और जब इस वाले घर में आया ना तो क्या हुआ, तो 45 डिग्री टर्न ओवर हो गया, यानी इस तरह से टर्न ओवर हो गया। कैसे हो गया, तो यहाँ पे झुक गया। कैसे झुक गया, तो ऐसे 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 ऐसे, यानी 45 डिग्री झुक गया। और जब यहाँ पे आया ना तो यहाँ पे फिर 45 डिग्री झुक गया, यानी ऐसे था अब ऐसे हो गया, यानी यहाँ से क्या हो गया भाई, तो 45 डिग्री ऐसे झुक गया, ऐसे झुक गया। अब यहाँ पे अगर बात करें तो उसके बाद यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया तो फिर से देखो ऐसे 45 डिग्री झुक गया। अब यहाँ पे जब आएगा ना तो यहाँ से जब ये 45 डिग्री टर्न ओवर आएगा, यानी नीचे झुकेगा, तो ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। और ऐसा आकृति कौन सा ऑप्शन में भाई, तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 कटा, 3 कटा, तो बिल्कुल 4 बचा, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि सही है और बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 20 नंबर का प्रश्न जो है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका से समझाऊंगा। देखो कर रहा है, जिस प्रकार इतना का संबंध इतना से है तो उसी प्रकार इतना का संबंध क्या होगा। देखो बहुत ही आसान तरीका से आप लोग यहाँ पे सोल्व करना। मैंने बहुत ऐसे प्रश्न को बहुत तरीका से आप लोग पीछे वाले क्लास में बता चुका हूँ, और यह प्रश्न आप लोग के लिए मैं होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा। ठीक है, और जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए वो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ज्वाइन हो जाना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलेंगे आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।